नमस्कार आचार्य जी। आचार्य जी, आप स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानते हैं तथा आप हम सबको ये प्रेरणा भी देते हैं कि उनके मार्गदर्शन पर ही अपना जीवन को आगे बढ़ाना भी है। तो आप ही से प्रेरित होके मैं पिछले कुछ दिनों से उनकी जीवनी पढ़ रहा था, जिस पर कुछ कुछ बातें मुझे आपके मत से विरोधाभास लगी, जो मैं अभी आपके सामने उल्लेख करना चाहता हूँ। उससे पहले हम तुमको एक चीज़ बताना चाहते हैं। पता नहीं तुम लोगों को क्या चुल मच रहा है कि तुम लोग मैसेंजर का ही तुम लोग स्टडी स्टार्ट कर देता है, मैसेंजर के मैसेज पे ध्यान नहीं देता है, तुम लोग मैसेंजर को ही डिकोड करने लग जाता है। मैसेज को डिकोड करो ना। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में ही अभी आचार्य प्रशांत है, एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज है, फिर और भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे बाबा हैं या फिर अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका एडवाइस काफ़ी पावरफुल है। सबका एडवाइस किसी किसी का टकराता है, डिफरेंट होता है, एक दूसरे के विरुद्ध भी होता है कई बार। ये चीज़ तुमको रियलाइज़ अभी तक क्यों नहीं हुआ कि जो तुम्हारे जितना भी बाबा हैं या कोई भी है, कोई भी दुनिया का जो ज्ञानी आदमी है, उसका लाइफ में ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तुमसे उसका भले ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे दुनिया के बारे में उसके पास एक बुक है, रूल बुक है, जो जानता है एक एक चीज़ कि कैसे किसको कैसे लाइफ जीना चाहिए। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ठीक है, तुमको जिसका पसंद है उसको फॉलो करो, जिससे तुम्हारा लाइफ ठीक हो जा रहा है। क्योंकि आचार्य प्रशांत का कुछ कुछ एडवाइस है कि लेडीज़ लोग के लिए कि तुम लोग इंडिपेंडेंट बनो, तुम लोग इंडिपेंडेंट बनो, शादी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। फिर प्रेमानंद जी महाराज का है कि उनका डिफरेंट एडवाइस है। अब तुम बोलेगा कि प्रेमानंद जी गलत हैं। अच्छा, गलत है तो अब इसी पे तर्क आ जाते हैं, गलत है तो तुम कभी एक बार अमेरिका, तुम लोग जो लगता है कि इंडिपेंडेंट फीमेल का जो कॉन्सेप्ट है तुम लोग यहाँ से निकाला है, तो ऐसा बात नहीं है। 25-30 साल से चल रहा है तुम्हारा अमेरिका में और मिडिल ईस्ट में। कभी जाके देखो कि वहाँ पे क्या हाल है। 40 के अराउंड एज आने के बाद, ये फैक्ट बात है, 40 के अराउंड एज आने के बाद तुम कितना, इसके पीछे बहुत सारा सर्वे भी है और इसके काफ़ी एक्सपेरिमेंट है, तुम बहुत सारा डेटा तुमको मिल जाएगा इसके अराउंड। 40 के बाद जो फीमेल है उसके में एक अलग तरह का डिप्रेशन देखा गया है, और उसका जो कोर रीजन है वो साइंटिफिक ऐसे बता रहे हैं कि क्योंकि बायोलॉजिकली फीमेल होती है, उनको मदर बनने के लिए बॉडी प्रोग्राम बनाता है, मतलब प्रोग्राम ऐसे किए रहता है, तो बहुत फीमेल है उससे वंचित रह गई हैं करियर वगैरह को लेके। तो एक जो फुलफिलमेंट का जो एक अंदर से आता है वो नहीं है उनमें। शॉर्ट में तुमको हम बता रहे हैं, जनरली कहने का मेरा वही तात्पर्य है कि जो सिंगल रह जा रही हैं उनका ब्यूटी फेड कर रहा है। 30 के बाद तो फेड होने ही लगता है, 35 के बाद पूरा ख़त्म होने लगता है, अब 40 में तो बुढ़िया हो जाती है। ठीक है, तो यही होता है दिक्कत। उस टाइम तो 40 होने के बाद क्या होता है कि इनको अटेंशन वगैरह जो मिलता था पहले स्कूल कॉलेज और ऑफिस हर जगह, वो ख़त्म हो जाता है। इनका लाइफ एक तरह से बदलता है भयंकर तरह से। तुम किसी भी 40 की जो सिंगल होगी उससे तुम एक बार इस बारे में तुम उनसे बात करके देख लेना, वो बताएगी तुमको जो सच है उसके अंदर, और उसके अंदर रिग्रेट है कि नहीं। तो इनका कॉन्सेप्ट अच्छा है कि प्रेमानंद का कॉन्सेप्ट अच्छा है? कंट्रोवर्शियल है बिल्कुल, क्योंकि बहुत लाइफ में तुमको देखेगा कि हाँ भाई नहीं करना चाहिए। बहुत सारी फीमेल का कुछ इस तरह से लाइफ होता है कि हाँ उसको नहीं करना चाहिए, शादी मत करो। लेकिन लाइफ का जो तुम लोग पीछे पड़ जा रहा है मैसेंजर के कि बेबी जीपीटी। पहली बात तो ये है कि आप जो ध्यान के बारे में बोलते हैं कि सही काम को चुनो और उसको डूब के करो उसको, तो वही आपके लिए ध्यान है। अलग से समय निकाल के बैठ के ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विवेकानंद जी बचपन से ही उनके माता के समक्ष में ध्यान करते हुए आए हैं। बाकी जहाँ तक चमत्कार की बात है, वो भी उनके जीवन पर देखने को मिलती है कि एक प्रसंग ऐसा आता है कि वो अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी के सामने बैठे होते हैं और रामकृष्ण जी अपने पैर से, अभी जैसे एक और चीज़ बताते हैं, इनका स्टोरी अभी कंटिन्यू होगा, लेकिन एक बात मेरे अंदर आया। बहुत लोग जो गांजा वांजा पीते हैं, उल्टा पुल्टा नशा करते हैं, वो इस चीज़ को रैशनलाइज करते हैं कि भगवान शिव के भक्त हैं, भगवान शिव करते हैं इसलिए हम करते हैं। भगवान शिव 5000 तरह का काम करते हैं, जिसमें से 99% काम उनका अच्छा है। तुमको वो नहीं दिखाई दिया, 1% जो दिख रहा है, जो तुमको लग रहा है कि मूर्ख से उनको टच करते हैं उनके शरीर में, तो उनको एक अलग चीज़ की अनुभूति होती है। आसपास की सारी चीज़ें घूमने लगती है और उनकी चेतना का स्तर भी अलग ये हो जाता है। उस समय वो डर जाते हैं। ये प्रसंग आगे भी कई दफ़े उन दोनों के बीच में होती आती है। और रामकृष्ण परमहंस जी को भी अगर देखा जाए तो वो भी कई प्रश्न लेकर काली माता के पास जाते थे उत्तर मांगने के लिए कि माता उत्तर बताओ। और कई दफ़े तो उन्होंने विवेकानंद जी को भी कहा कि जाओ जाके माता से पूछो। तो
तो यहाँ पे चमत्कार भी उनके जीवन पर देखने को मिलती है, जिसका आप लगभग खंडन ही करते हैं कि चमत्कार ऐसा कुछ होता नहीं है। मांसाहार को लेकर भी सेम है कि विवेकानंद जी मांसाहारी भी थे, उसको भी आप बताते हैं कि मांसाहारी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को पढ़कर मन में थोड़ी सी संशय आती है कि उन महापुरुष के जीवन में आपकी बातों का विरोधाभास क्यों दिखता है। थोड़ा सा स्पष्ट करें। कुछ बात और एक और चीज़ हम पहले बताते हैं बाबा जी से पहले, ये जो बंदा है अगर फाइनेंशियली फ्रीडम होने से पहले अगर ये सब चीज़ में पड़ गया है कि कौन बाबा क्या कहता है और किस में कितना फिलॉसफी है और कौन कितना ज्ञानी है, सबके बीच में लड़ाई करवाएंगे, देखेंगे कि कौन जीतता है और जो जीतेगा उसी से हम ज्ञान अर्जित करेंगे। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा थॉट है तो मेरी सबसे पहला काम तो तुम ये करो कि सारा काम छोड़ दो, ठीक है। ये सब जितना जो तुम कंपटीशन लगाने वाला है कौन बाबा क्या बोल रहा है छोड़ो, पहले फाइनेंशियली फ्रीडम में तुम आ जाओ। पहले खाना रोटी वोटी का थोड़ा इंतज़ाम कर लो, घर वर का इंतज़ाम कर लो, थोड़ा सा रहने खाने का इंतज़ाम कर लो, उसके बाद ये सब चीज़ में पढ़ना, क्योंकि ये सब चीज़ कोई छोटा सिलेबस नहीं है। तुम्हारा UPSC 5 बार आ जाएगा इसमें, समझा। इतना बड़ा सिलेबस है, तुमको पता नहीं है क्या रे, इतना सारा बुक पढ़ा हुआ है। बोलने लगेंगे तो फिर तो बुके का नाम लिखते रह जाएगा। बातों का विरोधाभास क्यों दिखता है, इसलिए बुक जो रहने दो, बाद में धीरे धीरे पढ़ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना। एक ही बार में सिलेबस ख़त्म करने के फेर में रह जाएगा, तुम ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा स्पष्ट करें। कुछ बातों में विरोधाभास नहीं भी दिखा। हम जब ऐसा निष्कर्ष निकालें कि उनकी बातों में आपकी बातों से विरोधाभास क्यों दिखता है, तो हमने क्या कह दिया है? हमने क्या कह दिया है? हमने कह दिया उनकी बातें और आपकी बातें परस्पर विरोधी हैं। 1000 में से तुमने 3 बातें गिरा दी हैं जिनमें तुम्हें विरोध दिख रहा है, वो भी है या नहीं इसकी चर्चा करेंगे। वो 997 बातें हैं जिनमें कोई विरोध नहीं है, उनकी कुछ चर्चा करनी है या उनको पीछे छोड़ दें, या 3/1000 के आधार पे निष्कर्ष ये निकालना है। एग्जैक्टली क्या है मतलब फोकस अच्छा चीज़ पर करो। तुम्हारा उम्र 5000 साल के लिए नहीं जीना है जो तुम सोच रहा है कि 50 साल पहले एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि कौन कितना क्या किया, कौन कितना अच्छा है, फिर बाकी का जो रिमेनिंग ईयर बचेगा उसमें हम अपना लाइफ देखेंगे। टाइम बहुत लिमिटेड है, ठीक है, तो ज़्यादा बकैती नहीं करो। कि आचार्य जी और विवेकानंद जी परस्पर विरोधी बातें करते हैं। 997 को भुला करके जो 3 का पक्ष ले, वो किसके साथ खड़ा होना चाहता है? मूर्खता के साथ। एक तरफ 997, एक तरफ 3 है, और 997 की उपेक्षा करके तुम 3 की तरफ जा रहे हो। इससे तुम्हारे बारे में क्या पता चलता है? कि मूर्ख है। बोलो, कुछ सिद्ध ही करना चाहते हो क्या? सर ये कंपटीशन 1v1 करवाना चाह रहा है आपके और स्वामी विवेकानंद में, और जो जीतेंगे ना उसी के पास ही जाएगा, उसी का शिष्य बनेगा। ये मूर्ख। क्या मन बना के आए हो? इरादा क्या है? क्या इरादा है? आओ अब इन 3 की चर्चा करते हैं। पहले ये स्वीकारो कि 997 में तुम्हें कहीं कोई विरोध नहीं दिखता, फिर इस 3 की तरफ आओ। ठीक, पहली बात तुमने क्या बोली? चमत्कार या कुछ और? पहले ध्यान को लेकर। ध्यान को लेकर के जिन्होंने भी ध्यान पर मुझे सुना है, साफ साफ मैंने बोला है कि ध्यान की विधियों का उपयोग बहुत आरंभिक स्तर पर है। और वही तो तुम बोल रहे हो कि बचपन में ध्यान किया करते थे। अच्छी बात है, बचपन से उनकी माता जी ने उन्हें ध्यान की विधि दी। आरंभिक स्तर पर तो ध्यान। तुमको डिबेट देखना है तो तुम देख लेना, हमको निकलना है कहीं। सॉरी।